श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विमल कथा कर कीन अरमा सुनत न साहे काम मगदम्बा। विमल कथा कर कीन अरमा सुनत न साहे काम मगदम्बा। रामचरित मानस यह नामा सुनत श्रवण पाये विश्रामा। वाह वाह भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या राम के चरित्र का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जब राम कथा होती है, राम के नाम का उद्घोष होता है, तो उस कथा से सुनत नशा है काम मद दम्भा। जो हमारे षड विकार हैं अर्थात काम क्रोध मद लोभ मत्सर ये सब मोह सब नष्ट हो जाते हैं। षड विकार अर्थात काम की निवृत्ति हो जाती है, क्रोध चला जाता है, मोह चला जाता है, जो ममता युक्त मोह है वो सब नष्ट हो जाता है, लोभ चला जाता है, मद जो अपने पद का घमंड है, बल का घमंड है, वो भी नष्ट हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। मत्सर जो ईर्ष्या है हमारे अंदर, दूसरे को देखकर, दूसरे की धन संपत्ति को देखकर ईर्ष्या जलन पैदा होती है, वो भी सब दूर हो जाती है। तो इन सत विकारों की जब निवृत्ति होती है तो कितना आनंद आता है। अर्थात व्यक्ति योग युक्त हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। वाह। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका अंतःकरण पवित्र है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी आत्मा शुद्ध है और सब भूत प्राणियों के अंदर स्थित परमात्मा को ही अपने परमात्मा समझता है, ऐसा व्यक्ति तो कर्म करते हुए भी जो है लिपायमान नहीं होता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, संसार के चक्र में नहीं पड़ता। हाँ विमल कथा कर कीन अरमा सुनत न साहे काम मगदम्बा। राम कथा का ये वर्णन, रामचरित मानस यह नामा सुनत श्रवण पाये विश्रामा। वाह। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस की जो कृति है, लिपि है, यह नामा, इसका यह नाम है, रूप है, गुण है कि सुनत श्रवण पाये विश्रामा। सुनते ही और श्रवण करते ही वो विश्राम की अवस्था में हो जाता है, अर्थात योग युक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें वो लिप्त नहीं होता है, अर्थात वो
सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। हाँ, मन कर विषय अमल बन जरे, होय सुखी जो यह सर पर ही। और मन के जो विषय हैं, मन कर विषय अनल बन जरी, जैसे अग्नि सबको जला देती है, जंगल को जला देती है, उसी तरह से हमारे मन के अंदर जो विषय हैं, काम आदि मद लोभ मोह, इन सबको नष्ट कर देती है। और मन कर विषय अनल बन जरे, होय सुखी जो यह सर पर ही। और वह व्यक्ति सुख का आनंद लेने लगता है, सुख की अनुभूति करता है। अर्थात सुख क्या है? जो सुख धाम नाम यस राम, जो सुख के धाम हैं, प्रभु हैं, उनके रूप में स्थित हो जाता है। मन कर विषय अनल बन जरे, होय सुखी जो यह सर पर ही। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचु शंभु सुहावन पावन। ये रामचरित मानस क्या है? ये मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाला है, और इसको पा करके शंकर जी रीझ जाते हैं। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचु शंभु सुहावन पावन। इस रामचरितमानस को भगवान शंकर जी भोले बाबा भी रीझ जाते हैं। बिरचु शंभु सुहावन पावन, इसको पवित्र ग्रंथ मानकर। वाह, क्या स्वामी दास जी, तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है, इनकी चौपाइयों का वर्णन किया है। हमने कल बताया था कि जो ये मंत्रमणि है, ये चौपाइयाँ मंत्रमणि हैं, जिसने भी किसी एक को सिद्ध कर लिया तो वो महामणि पा जाता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। वाह,